जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। तो आज हम इस वीडियो में मां ब्रह्मचारिणी की कथा, पूजा विधि और उनका प्रिय भोग क्या है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां और संकट दूर होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी वे देवी हैं जो कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। यह पूजा जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग, आरती और व्रत कथा। सबसे पहले जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी का नाम कैसे पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के तपस्विनी रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि की सलाह पर उन्होंने भगवान शिव को अपना पति प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक निरंतर तपस्या करने के कारण ही उन्हें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान मां पार्वती ने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया था और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनके इस तपस्वी जीवन के प्रतीक स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा और स्तवन किया जाता है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण को दर्शाती है। यह दिन हमेशा हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को सफलता और विजय प्रदान करती हैं। इनका रूप अत्यंत सरल, सशक्त और सुंदर है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में अष्टदल की माला तथा दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं। ये देवी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की अधिष्ठात्री हैं और समस्त सृष्टि के ज्ञान की स्वामिनी मानी जाती हैं। उनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शास्त्रों, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही शांत और दयालु है। वह जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उनकी सभी इच्छाएं मां पूरी करती हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें ज्ञान और विद्या में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि यह भोग भक्तों को लंबी उम्र, अच्छी सेहत और मानसिक शांति प्रदान करता है। चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करने से न केवल शरीर की सेहत में सुधार होता है, बल्कि इससे अच्छे विचारों का भी प्रवेश होता है। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें शांति पूर्वक अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र, फूल और पीले ही फल अर्पित करने का महत्व भी विशेष माना गया है। पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक है और मां ब्रह्मचारिणी को यह रंग अर्पित करने से मानसिक विकास और सफलता की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की क्या है पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि वह शक्ति, तपस्या और समर्पण की देवी है। इस दिन की पूजा विधि से भक्तों को मानसिक शांति, शक्ति और जीवन में संतुलन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें।
माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान भक्तों को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और पीले रंग की वस्तुएं जैसे कि पीले फूल, पीले फल आदि अर्पित करने चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं, जो दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है। इसके बाद उन्हें रोली कुमकुम से तिलक करें। पूजा में धूप और दीपक जलाकर माँ को अर्पित करें। फिर माँ को चीनी, पीले फल, पीले फूल, दूध से बनी मिठाइयाँ और पंखे, बताशे जैसे भोग अर्पित करें। भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार लौंग, बताशे और हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दे सकते हैं, यानी कि हवन कर सकते हैं। इससे पूजा में तात्विक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी की जयकारे लगाएं और देवी के ध्यान मंत्र का जाप करें। आरती और पाठ पूजा के अंत में पान सुपारी अर्पित करें। फिर माँ की आरती, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा में कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी अवश्य करें। शाम के समय पुनः माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और श्रद्धा से माँ से प्रार्थना करें। अब हम सभी माँ की आरती शुरू करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दौनेना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हर वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुन जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोट रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।